जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि लक्ष्मण जी ने कितने ही धनुष तोड़ दिए। हाँ, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के बहुत से धनुष तोड़े हैं। आज की इस कथा में आपको पता चलेगा। यहाँ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा श्री राम जी ने धनुष तोड़ा तो वो इतना हल्का कैसे हो गया था कि उन्होंने बिल्कुल एक कमल की डंडी की तरह उसे लिया और तोड़ दिया। चलिए आइए, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो में जाकर के आप ज़रूरी देखिएगा। चलिए आइए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के कितने धनुष तोड़े हैं। तब परशुराम जी ने तो कुछ क्रोध नहीं किया और इस बार राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी बड़े ही क्रोधित हुए हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो विश्व विजय के साथ उन्हें सीता जी स्वयंवर के लिए माला पहनाने के लिए अपनी सखियों के साथ आती हैं। तब सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहनाती हैं। तब सखियाँ कहती हैं कि इनके चरण छुओ, पर गौतम पत्नी की स्त्री अहिल्या की गति का कि वो स्त्री हो, पत्थर की थी स्त्री हो गई, इसलिए उनके चरणों को नहीं छूती हैं और डर के मारकर। मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि सीता जी का जब स्वयंवर हुआ तब सीता जी की उम्र कितनी थी, तो सीता जी उस समय केवल 6 वर्ष की थी। सीता जी की उम्र 6 साल की थी और राम जी की उम्र 15 वर्ष की थी। चलिए आइए अब आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया तब धनुष की घोर ध्वनि होती है, जिसे सुनकर के परशुराम जी आते हैं। तब सारे स्त्री पुरुष सोच में पड़ जाते हैं कि परशुराम जी का क्रोध बड़ा ही भयंकर है। देखिए, इनकी रानियों समय सीता जी सोच विचार में पड़ गई। न जाने विधाता आप क्या करना चाहते हैं। राजाओं की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी उधर उधर देखते हैं और राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ दूसरे राजा जो दुष्ट थे वह बड़े ही हर्षित हो रहे थे परशुराम जी के आने से कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। अब परशुराम जी उनके साथ क्या करते हैं, इसके लिए दो दुष्ट राजा थे बड़े ही हर्षित होते हैं। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गई, सब राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुन करके परशुराम जी आए, जिन्हें देखकर राजा लोग सकुचा गए, जिसे बाघ के झपेटने से बटेर छिप जाता है। गोरे शरीर पर सुंदर विभूति शोभायमान थी, चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान था, सिर पर जटा जूट और मुखचंद्र क्रोध से कुछ लाल हो रहा है, बोहें टेढ़ी नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी बड़े ही क्रोधित मुनि हैं। उनके क्रोध को सुन करके सारे राजा लोग डर जाते हैं और अपने पिता सहित नाम बतला करके और दंडवत प्रणाम करते हैं। जिस हेतु जानकर सहज दृष्टि से देखते जानता है कि मेरी आयु बीत गई। जिस और भी दृष्टि देखते हैं तो सब राजा ऐसे डर जाते हैं कि मेरी तो आयु अभी बीती गई। फिर जनक जी आकर के सिर नवाते हैं, सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और चतुर सखी प्रसन्न हुई और अपनी मंडली में जानकी जी को ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले, दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमल में प्रणाम करवाया। विश्वामित्र मुनि जी ने राम और लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाया। राम और लक्ष्मण माँ दशरथ जी के पुत्र हैं, उनकी सुंदर जोड़ी देख करके आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को दूर करने वाले श्री राम जी के रूप को नेत्रों से स्तंभित देखते ही रह गए। फिर राजा जनक की ओर देख करके बोलते हैं कि ऐसी भीड़ क्यों है। जानकर भी अनजान की तरह पूछते हुए शरीर में क्रोध बड़ा। परशुराम जी पूछते हैं राजा जनक जी से कि इतनी भीड़ क्यों है। तब राजा जनक जी ने सब हाल का सुना, जिस कारण से सब राजा इकट्ठे हुए थे। उनके वचन सुन करके दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। बड़े ही क्रोध से कठोर वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, कहा धनुष किसने तोड़ दिया। अरे मूड, उसे जल्दी ही दिखा, नहीं तो आज तक तेरा जितना राज्य है पृथ्वी को पलट दूंगा। बड़े ही डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते हैं। देखकर के कुटिल राजा अपने मन में बड़े ही प्रसन्न होते हैं। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष अपने मन में भयातुर होकर के सोचने लगे। सीता जी की माता मन में पछताने लगी, ब्रह्मा ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का सभा सुनकर के सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के बराबर बीतने लगा। सब लोगों ने डरे हुए देखकर सीता जी बेचैन जान करके मन में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं हुए। श्री राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, क्या आज्ञा है, तो मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर के मुनि रिसा कर के बोले कि सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। यह
इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी का अपमान करते हुए से बोलते हैं कि लड़प्पन में हमने बहुत सी धनी तोड़ दी, पर हे गोसाई तब तो ऐसी रीस आपने कभी नहीं की। देखिए अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने आपके बहुत से धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया है। देखिए मैंने आपको वीडियो हमारी यही है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के बहुत से धनुष तोड़े हैं। आइए वह कथा मैं आपको बताती हूँ। हे राजपुत्र, काल के अधीन और संभर कर नहीं बोलता है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि देव सुनिए, हमारी जानने में सारे धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ हानि। राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर तो छूटते ही टूट गया। इसमें राम जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। परशुराम जी फरसे की ओर देख करके बोलते कि अरे शर, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अब देखें यहाँ पर कथा है कि लक्ष्मण जी ने कैसे परशुराम जी के इतने धनुष तोड़ दिए हैं। चलिए आइए बताती हूँ मैं। पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीत करके उनके धनुष आकर के इकट्ठे किए। जब परशुराम जी ने सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया, उनके सारे धनुषों को ला करके इकट्ठा किया। साथ में अनेकों देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के भार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वह धनुषों का भार इतना अधिक हो गया कि पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बना करके परशुराम जी के पास आए। अब पृथ्वी ने स्त्री का रूप धारण किया और शेष जी ने एक बालक बच्चे का रूप धारण किया और परशुराम जी के पास आए और बोलते हैं कि धनुष राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि राक्षसों के हाथ तो अगर धनुष लग गए तो बड़ा ही अनर्थ होगा। पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और मेरा यह बालक बड़े ही दुखी हैं, हमें कोई आश्रय नहीं देता क्योंकि यह बालक बड़ा ही चंचल है। मुझे अपने आश्रम में आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने कहा कि ठहर जाइए, हम तेरे बालक के अपराधों को क्षमा करेंगे। देखिए यहाँ पृथ्वी कहती है कि मेरा यह बालक बड़ा ही चंचल है, बहुत ही नटखट है, इसलिए हमें कोई आश्रय नहीं दे रहा है। तब परशुराम जी कहता है कि हम बालकों के सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। एक दिन जब परशुराम जी कहीं गए थे तो बाल रूप शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले, केवल शिव जी का धनुष रह गया। परशुराम जी के आने पर बड़े विस्मित हुए, परंतु क्रोध नहीं किया क्योंकि परशुराम जी ने पहले ही वचन दिया था कि हम तुम्हारे बालक पर क्रोध नहीं करेंगे। और ऐसे ही शेष जी ने, लक्ष्मण जी ने सारे धनुषों को तोड़ दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखलाया, कहा कि इस शिव धनुष को त्रेता युग में श्री राम जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्ता होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए पर आपने क्रोध नहीं किया। ऐसे लक्ष्मण जी ने बहुत से धनुष तोड़े हैं परशुराम जी के, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। बालक जान करके मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि तुम बालक हो, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। अहे जड़, क्या तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा ही क्रोधी हूँ, जगत में क्षत्रिय वंश का प्रसिद्ध बेरी हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं का करके अनेकों बार ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, शस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले फरसे को देख। हे राजकिशोर, तो अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर। मेरा यह कठोर कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा ही भयंकर है। लक्ष्मण जी हंस करके मधुर वाणी से बोलते, ओहो, मुनीश्वर को तो अपने को बड़ा भारी शूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। देखिए इसी प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण जी की बातचीत होती रहती हैं। अब परशुराम जी को कैसे पता चलता है कि श्री राम जी ही विष्णु जी के रूप हैं, तब यह कथा मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।